इसमें स्पेयर ले लिया यहाँ से ऐसे, और मुझे अप्लाई करना है इसके फेसेस पे। सिलेक्टेड किया है कुछ फेसेस, इसको अगर सेव करना है तो सेट में इसको यहाँ से क्यूब से सेट में के अंदर इसको सेव कर दो, जो भी नाम देना है वो नाम दे देता हूँ फिलहाल। एफएक्स में जाना है, एफएक्स का विंडो ऐसा ऑन करना है, एंड हेयर के अंदर क्रिएट हेयर्स रीसेट कर लेता हूँ सेटिंग, और ऑन करना है एड सिलेक्टेड फेस सरफेस पॉइंट फेसेस। ओके, ये ऑन करना है। बाकी सेटिंग मैंने डिफॉल्ट रखा है, हम इसको बाद में बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए मैं फिर भी इसका लेन कर देता हूँ 10 और क्रिएट हेयर कर देता हूँ। अभी इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये डायनामिक से, तो जब भी तुम इसको प्ले करोगे, न्यूक्लियस इंजन है तो विंडोज में जाके प्रेफरेंसेस के अंदर आ गया, सेटिंग प्रेफरेंसेस के अंदर टाइम स्लाइडर मिलेगा तुमको। यहाँ पे टाइम स्लाइडर, ये ऑप्शंस, यहाँ से तुमको प्ले एवरी फ्रेम ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि सिमुलेशन हम एवरी फ्रेम पे प्ले करते हैं और एनिमेशन में 24 पे प्ले करते हैं। तो क्या होगा, हर एक फ्रेम प्रॉपर कैच होगा तो रियल टाइम में सिमुलेशन शो करेगा। फिर भी अगर तुम्हारा मशीन बहुत ज़्यादा स्लो है तो प्रॉब्लम फिर भी आने वाला है। ओके, ठीक है। तो ये प्ले एवरी फ्रेम पहले से ऑन ही था, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। 120 फ्रेम का है, इसको मैं 400 फ्रेम्स कर लेता हूँ ऐसा, और प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, अभी कुछ इसके पैरामीटर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे इसके अंदर, तो ये जो हेयर है ये प्लेन के ऊपर कोलाइड नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जा रहे हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कोलाइड। तो कोलाइड करने के लिए स्पेयर के ऊपर जाके तुमको यूज करना है क्रिएट पैसिव कोलाइडर, जो तुम एंड क्लॉथ के अंदर, क्लॉथ के लिए तुमने इससे पहले यूज किया होगा, तो यही यूज करना है क्रिएट पैसिव कोलाइडर। तो ये बन जाएगा कोलाइडर, क्योंकि इसका भी इंजन न्यूक्लियस है और इसका भी इंजन एक ही है, तो दोनों को कोलाइड करने के लिए ये काम में आता है क्रिएट पैसिव कोलाइडर। तो इससे क्या होगा, हेयर इसके ऊपर कोलाइड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से कुछ ये कोलाइड हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्रिएट किए है इसका। तो ये 177 फ्रेम के ऊपर ऐसा फ्लो आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मुझे इसको अभी करना है एडिट या फिर इसके अंदर चेंजेस, तो मैं करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, यहाँ पे दिया है हेयर सिस्टम शेप 1। ये जो ऑप्शन है ये हमको यूज़ करना है और इसके थ्रू इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है डिस्प्ले क्वालिटी। ठीक है, अभी उसके नीचे दिया है यूज़ न्यूक्लियस सॉल्वर। इससे क्या होता है, इसके लिए ये जो सॉल्वर है, मतलब जो डायनामिक सिमुलेशन इसके अंदर अप्लाई हुआ है वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, दूसरा इसके अंदर है यहाँ पे कुछ क्लम दिए। तो ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अलग अलग क्लम देखोगे, यहाँ पे तुमको अलग अलग क्लम दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो ये क्लम कितने चाहिए पर हेयर्स कितने चाहिए एक क्लम में, पर क्लम। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तुम यहाँ से इस क्लम्बिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन फाइल इससे हेवी हो सकता है। तो इसको डिफ़ॉल्ट के लिए मैं अभी के लिए 10 ही रखता हूँ। मुझे ज़्यादा हेवी करना नहीं है क्योंकि हेरमफर थोड़ा हेवी पार्ट है। और यहाँ पे दिया है नीचे ब्लाडनेस माप। ब्लाडनेस माप क्या होता है कि कितने पार्ट के अंदर हमको हेयर अप्लाई करना है और कितना करना है। तो ये भी तुम्हारा काम करता है ब्लैक एंड व्हाइट की तरह सेम। जहाँ पे ब्लैक रहेगा वहाँ पे हेयर रिमूव हो जाएगा, और जहाँ व्हाइट रहेगा वहीं पे हेयर शो करेंगे, और जहाँ ग्रे स्केल रहेगा वहाँ पे 50% शो करेगा। तो कलर के वैल्यूज पे वो काम करता है। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, चेकर अप्लाई कर देता हूँ या फिर रैम अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, रैम अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ उसको नन, और ये इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। तो क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ वाइट आ रहा है वहीं पे ये काम करता है। ठीक है, इस तरह से। जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वहाँ पे हेयर काम नहीं करे। तो इसके अंदर क्या तुम देखोगे तो ब्लैक पार्ट ज़्यादा है, इसलिए हेयर कम हो गए। व्हाइट की तरफ जाऊँगा तो ये ज़्यादा काम करेंगे इस तरह से। तो इसका हम मैप बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लैडनेस मैप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जो भी जहाँ पे हेयर पड़े उसको अनट्रैपिंग करो, और तुमको मैपिंग करना पड़ता है फोटोशॉप में जाके। यहाँ अभी अगर इसको मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा लीनियर सेगमेंट्स हेयर यहाँ पे शो कर रहे हैं। स्मूथ नहीं है ये सब। क्यों नहीं स्मूथ, क्योंकि इसके अंदर सब सेगमेंट 0 है।
तो यहाँ पे दिया है सब सेगमेंट जो इन बिटवीन डिवीजन ऐड करता है, तो मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा स्मूथ। तो इसको मैं 5 रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दिया है थिनिंग्स, तो थिनिंग से क्या होगा, अगर मैं इसको तुम देखोगे यहाँ पे नीचे आके अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये थिन हो रहे, दिख रहे, मतलब टेपरिंग हो रहे हैं, जो एंड के वो धीरे धीरे पतले हो रहे हैं ऐसे। तो इसको बोलते हैं थिनिंग्स करना, मतलब थोड़ा नेचुरल फ्लो आएगा इस तरह से। तो मैंने ऐसा थिनिंग यूज़ किया। कितना करना है, क्या करना है, वो तुम सेट करो जैसे तुमको रिक्वायरमेंट है, जैसे तुमको हेयर क्रिएट करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर अलग अलग जो क्लम दिए हैं, तो क्लम का यहाँ पे दिया ट्विस्ट। तो ये क्लम क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ जैसे क्लम है यहाँ से ये ट्विस्ट होते हैं इस तरह से, हो रहा है ट्विस्ट, इसको बोलते हैं क्लम ट्विस्ट। तो यहाँ पे एक एक पैरामीटर दिया है उन्होंने, उसको हम चेंज करते हैं और अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो इसका बेंड फ्लो भी दिया है, इस तरह से बेंड हो रहे हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल से। क्लम विथ दिया है, तो क्लम विथ 0 हो गया, तो ये दिख रहा है ये जो क्लम था वो 0 हो गया। तो जैसे मैं विथ बढ़ाता हूँ तो क्लम इस तरह से बढ़ रहे, वो फैल रहे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्लम विथ, तो ये पूरा मिक्स हो गया यहाँ पे। और तुमको और बढ़ाने हैं हेयर्स तो फिर तुम यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो पूरा वो कवर कर लेगा हेयर को। तो ये क्लम विथ दिया है, कितना क्लम, ये क्लम विथ हो गया, तो कुछ इस तरह से हो गया। क्लम बढ़ाना है तो ये क्लम ऐसे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। फिर अगर मुझे हेयर बढ़ाना है, हेयर विथ, अभी हेयर विथ 0.010 का है, तो क्या होगा, हेयर विथ अभी मुझे वो दिखाई देगा नहीं प्रॉपर, क्योंकि वो सिर्फ रेंडर में दिखता है। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं डिस्प्ले में वो प्रॉक्सी मोड है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ शेड दिखता है और लेंथ दिख रहा है, विथ दिखाई देगा नहीं। अगर मैं बढ़ा के दिखाऊँ तुमको यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारा बढ़ाया है तो कुछ इफेक्ट आया, कुछ नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रेंडर के अंदर और वहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पे रेंडर करने के लिए मुझे अर्नोल्ड के अंदर लाइट तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्काईडोम लाइट डाल देता हूँ, या फिर मैं एरिया लाइट या कोई भी लाइट प्लेस करूँगा जहाँ से मुझे वो हेयर दिखाई दे। ठीक है, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है अभी, तो मैं इसको 0.2 कर लेता हूँ, ठीक है, 0.1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये सेटिंग्स। तो अभी इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तुम विथ को बिफोर आफ्टर चेक कर सकते हो। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं इस तरह से, विथ कम हो रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही शो कर रहा है। ऐसा शो नहीं करना चाहिए, ऐसा विथ कम नहीं होता है। तो इसको विंडो को मैं बंद करके फिर से बार ऊपर कर देखता हूँ, देखा, मतलब क्या हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ प्रॉपर मेरा। इंटरैक्टिव रेंडर पे जैसे मैंने चेंज किया ना, तो अपडेट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको बंद करो विंडो को, फिर से ऑन करो, अभी तुम विथ चेक करो। अभी मैं इसको और कम कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे प्ले ऑन है रेंडर्स का, और मैं इसको 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये इंटरैक्ट पे चल रहा है तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको स्टॉप कर दो, इस विंडो को बंद कर दो और तुम इसको फिर से ऑन करो, ठीक है, तो तुमको अपडेट हो जाएगा ये। तो अभी देखो मैंने इसका बहुत सारा विथ कम किया है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से सेटिंग हुआ है। तो विथ जो होता है वो कभी भी डिस्प्ले में तुमको शो नहीं करेगा, इसको रेंडर करना पड़ेगा। और ये तुमने डायनामिक में यूज़ किया होगा, बहुत जगह पे अपना क्लॉज सिमुलेशन में यूज़ किया होगा, पार्टिकल में यूज़ किया, फ्लूइड में ये विंडो यूज़ किया होगा। फ्लूइड में तो ये विंडो रहता ही है, ये वाला विंडो क्लम विथ स्केल, जिसको ये तुम्हारा विथ है, किसका विथ है, क्लम का। तो अभी मैं रेंडर में शो नहीं करूँगा क्योंकि वो हर बार हेवी हो सकता है। तो इस तरह से रेंडर हो रहा है, बाद में हम इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसका क्लम विथ को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्यों चेंज करता हूँ कि मुझे विथ का स्केल समझ में आएगा, दिख रहा है ये। तो इसमें कैसा हो रहा है, अगर तुम देखोगे ये जो वैल्यू मैंने रखा है यहाँ से, इसका वैल्यू मैंने रखा है समझो 0.2, तो बड़ा होगा 0.09 में रखता हूँ, ठीक है। तो 0.09 है जो एक क्लम का विथ है यहाँ से, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे ये वाला है। और जैसे नीचे आता है वैसा इसका देखोगे तो ये पतला हो रहा है नीचे। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे डिफॉल्ट में नीचे इस तरह से दिख रहा है ऐसे। तो ये क्लम विथ तुमको दिया है, तो क्लम विथ के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्ट टू टेपरिंग हो रहा है, मतलब ऊपर जहाँ से सोर्स है, जहाँ वहाँ से क्लम विथ बड़ा है, जैसे 0.1
8 का है, 0.9 का है, 0.09 का, और नीचे टेपरिंग हो रहा है मतलब 0 हो रहा है, तो ये इफेक्ट आ रहा है इस तरह से। तो इसके इन बिटवीन मुझे ऐड करने हैं डिविजन्स क्लम विथ में, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे अप्लाई करने हैं, ये विंडो को तुम यहाँ पे पॉइंट अप्लाई कर सकते हो और इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हेयर मेरे यहीं से पतले हो गए, मतलब क्लम मेरा यहीं से पतला हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको विंडो को थोड़ा बड़ा करना है। तो ये दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करो, तुमको बड़ा विंडो मिलेगा। और इसको मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ, तो ये इस तरह से हो रहा है। फिर ये फिर से ऊपर आ गया, फिर से नीचे आ गया। तो अगर तुम कोई भी क्लम को देखोगे ध्यान से, तो जैसे ग्राफ बन रहा है वैसे अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये करने के लिए सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर ग्राफ क्रिएट हो रहा है ऐसे। तो ये क्या एक ये है पूरे क्लम का ग्राफ बन रहा है ऐसे। तो जितने नज़दीक तुमको पॉइंट क्रिएट करने हैं, पॉइंट क्रिएट करो, तो ये जो क्लम की इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा क्लम भी बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा वो दिखाई देगा ऐसा। तो और इसको नज़दीक करना है, जैसे अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ से, देखोगे इसको जूम करके कोई भी क्लम को चेक करोगे तो कैसा अप्लाई हुआ है। देखो ये साइड से एंगल से देखना है, देखो इस तरह से कुछ अप्लाई हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो है इसको नज़दीक लेना है, तो इसको तुम ऐसे नज़दीक ले सकते हो। ये पॉइंट पे प्रॉपर क्लिक करो, नहीं तो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाता है। तो और पतला करना है तो पतला करो, पतला करना है तो ये पॉइंट को नीचे ले लो, जितना नीचे लगे उतना पतला बनेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ क्रिएट किया है। इसको एक बार चाहिए तो हम रेंडर करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो ये विंडो को बंद करता हूँ, यहाँ से रेंडर के अंदर जाता हूँ और वी पोर्ट को मैं यहाँ से घुमा के देखता हूँ। और अगर मुझे नहीं चाहिए अभी ये सिर्फ सेटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसको तुम ऐसे जो नीचे पॉइंट दिख रहे हैं पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, और जैसे थे सब पॉइंट्स निकाल के रिमूव कर दो इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऐसा था और एंड पॉइंट मेरा एक ऐसा था, तो ऐसा डिफॉल्ट था ये कुछ। ठीक है, तो मैंने इसको रीसेट कर दिया पूरा पैरामीटर्स को। वैसे ही तुमको दिया है हेयर विथ स्केल, लेकिन हेयर विथ स्केल मतलब क्या, ये रेंडर में आएगा और एक हेयर का, एक पर्टिकुलर हेयर का स्केल होता है। कर्ल दिया है तो अभी स्ट्रेट, इसके अंदर कर्ल हेयर नहीं है, तो ये इस तरह से कर्ल होता है, मतलब दिख रहा है ये इसके अंदर ट्विस्ट हो रहा है पूरा क्लम ऐसे। तो इसके अंदर ऐसे तुम इसके कर्ल कर सकते हो। तो सब पैरामीटर यहाँ पे दिया है, बहुत सारा पैरामीटर ऐसे, जिसके थ्रू तुम इसको यूज कर सकते हो। और विड्थ बढ़ा देता हूँ ऐसा, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा हेयर कर्ली हेयर शो करेंगे, दिखाई देंगे। और अभी मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ इस तरह से। डेंसिटी भी मेरा बहुत कम है, सिर्फ 10 का ही है, तो इस तरह से हेयर दिखाई देंगे। बाकी इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई किया है डिफॉल्ट, वो हम बाद में इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर इसको एनॉल्ड का अप्लाई करना है मटेरियल, तो वो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रॉपर हेयर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से क्लम किया है। फिर यहाँ पे कितना चाहिए फ्लैटनेस, वो फ्लैटनेस यहाँ पे दिया है, ये है। फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग दिया, अभी सब में तुम चेक करोगे यहाँ पे, तो जो भी ग्राफ दिए हैं ग्राफ के सामने कुछ पोजीशन दिया है। ये पोजीशन मतलब क्या, जैसे ये पॉइंट में क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे दिया है, उसका वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होता है ये होता है तुम्हारा वर्टिकल वैल्यू, और ये जो होता है पोजीशन मतलब कहाँ प्लेस करना है। यहाँ से यहाँ के अंदर जो ग्राफ है, जिससे मैं ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो एक्टिव हो गया, तो ये वैल्यू जो है वो तुम्हारा इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ ऐसे, तो ये वैल्यू, ये वाला वर्टिकल वैल्यू, और ये पोजीशन, ये कहाँ प्लेस करना है, तो ये सब में सेम दिया है। उसके बाद में सेम और दिया है इंटरपोलेशन, ये क्या करता है, इन बिटवीन डिवीजन ऐड कर देता है, जैसे लीनियर है, या फिर तुमने बेजियर कॉर्नर भी किया होगा तुमको पता रहेगा। अभी ये नन है, मतलब ये हो गया कॉर्नर जैसा, ये लीनियर थोड़ा स्मूथ हो गया है, ये स्मूथ होगा, तो यहाँ पे आर्क आ गया। और एक दिया है स्प्लाइन,
तो पूरा कर्व आएगा। तो ये मेथड दिया है कि किस तरह से वो अप्लाई करना है पर्टिकुलर वर्टेक्स का बेजर कॉर्नर, जैसा फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में भी बहुत जगह पे होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बुलेंस भी दिया है, टर्बुलेंस फोर्स, तो उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगा सिमुलेशन के अंदर। देखो सिमुलेशन के अंदर टर्बुलेंस आया है। ठीक है, तो ये देखो हेयर कैसे कर रहे हैं, पहले हेयर नीचे गिर रहे थे, अभी हेयर कैसा हो रहा है, हवा में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर टर्बुलेंस अप्लाई हुआ है फ्लो में। तो क्योंकि ये हम किसके अंदर है, हम डायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो सिमुलेशन है वो नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस अप्लाई किया है। 0 कर दूंगा तो इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं है, तो ये सब हेयर नीचे आ जाएंगे, जैसे ग्रेविटी वैसे नीचे। देखो आ गई ये। ठीक है, फिर से प्ले हो गया तो ये सीधे नीचे आएगा, इसके अंदर कोई टर्बुलेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर टर्बुलेंस फ्लो दे के रखा है ऐसे। ठीक है, अब ये कोलाइड होके वापस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलाइडर है ऐसे। तो ये टर्बुलेंस फोर्स को कितना चाहिए, अगर तुमको ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है सीन के अंदर कि ऐसे ही हेयर हवा में ऐसे मतलब वो टर्बुलेंट हो रहे हैं ऐसा, तो तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अगर शेडिंग कलर यहाँ पे दिया हुआ है, तुम यहाँ शेडिंग चेंज कर सकते हो, जो शेडिंग रखना है वो शेडिंग रखो, या फिर तुमको अलग मटेरियल अप्लाई करना है तो वो मटेरियल हम तुम यहाँ से अलग से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हेयर कलर स्केल यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है, तो इसको मतलब तुम्हारा ग्राफ मिलेगा तुमको स्केल का, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एनॉल यूज करूंगा तो मैं ये सब पैरामीटर यूज नहीं करता हूँ, मैं के अंदर ही मटेरियल डाल के उसको हिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, फिर डिफ्यूज रैंडमनेस दिया है, डिफ्यूज का रैंडमनेस, ये सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे डिफ्यूज के अंदर रैंडमनेस क्रिएट होता है, हो रहा है रैंडमनेस, डिफ्यूज मेरा ये है अभी फिलहाल के लिए, तो रैंडमनेस क्रिएट हो गया, तो शेडिंग आ गया ऐसा। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ ऐसे और रैंडमनेस 0 करूँगा तो ये शो करेगा, रैंडमनेस अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर शो करेंगे। अगर तुमको यहाँ पे तुम चेक करो दिख रहेगा ऐसा, तो यहाँ पे रैंडमनेस आ गया, शेडिंग के अंदर स्पेकुलर के अंदर रैंडमनेस आ गया। स्पेकुलर चीज़ तुमको पता है, तुम लाइटिंग किया है, डिस्प्ले में शो नहीं करेगा और रेंडर में शो करेगा। तो इस तरह से कुछ तुमको इफेक्ट क्रिएट करना है तो तुम क्रिएट कर सकते हो ऐसा। तो सिर्फ हेरम फर के लिए इसको यूज मत करो, ऐसे भी कुछ रैंडम तुमको ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है तो तुम क्रिएट कर सकते हो ऐसे बहुत जगह पे। तुम इसको यहाँ पे कुछ कर्ल का डिस्प्लेसमेंट दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर मिल रहे हैं। तो एक एक हर के अंदर कर्ल आ रहा है, तो ये बहुत से अच्छे से तुम इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ से तुम शेडर अप्लाई कर सकते हो, हेयर शेडर्स मतलब मटेरियल, या फिर तुम राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल्स, जो तुम्हारा एनॉल तुमने यूज किया होगा, तो यहाँ पे दिया है इसका हेयर। ठीक है, तो ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। और इसके अंदर यहाँ पे प्रीसेट दिए तुमको कौन सा हेयर यूज करना है, और तुम यहाँ से हेयर यूज कर सकते हो। इतने सारे तुम्हारे इसके अंदर ऑप्शंस थे। अभी इसका न्यूक्लियस को कैसे यूज करना है, इसके लिए मैं पर हेम्प्लम थोड़ा 5 कम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, हेवी हो सकता है अगर मैं डायनामिक सिमुलेशन यूज करूँगा तो। ठीक है, अभी के लिए कुछ इस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। अभी तुम अगर चेक करोगे, जैसे मैंने प्ले किया है यहाँ पे नीचे टाइम लाइन पे, अगर तुम चेक करो तो ये देखो स्किप कर रहा है फ्रेम। तो कभी भी डायनामिक सिमुलेशन में फ्रेम स्किप नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेम स्किप करता है तो उसका मतलब क्या, प्रॉपर सिमुलेट नहीं हो रहा है, तो तुमको प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर स्किप करता है तो ये रियल टाइम में प्ले हो नहीं रहा है, और जब तक रियल टाइम में प्ले नहीं होगा तब तक हमको इफेक्ट समझ में आएगा नहीं कि हमने क्या पैरामीटर किए चेंज किया है और ये इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर रियल टाइम में प्ले होना चाहिए। अगर तुमको रियल टाइम में प्ले करना है ये पैरामीटर के साथ में, मतलब तुमने पैरामीटर फिक्स है प्रॉपर, तुमने सब प्रॉपर काम किया है और तुमको रियल टाइम में प्ले करना है, तो तुमको 24 FPS से प्ले एवरी फ्रेम करना है। प्ले एवरी फ्रेम करने के बाद में भी अगर तुमको लगता है कि फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कैच। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए कैच करने के लिए, तो तुम क्रिएट न्यू कैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एन हेयर के अंदर भी ऑप्शन देगा नीचे कैच करने का, इसके अंदर नहीं है, तो फिर मैं एन कैच से इसको क्रिएट न्यू कैच कर लेता हूँ यहाँ से, और ऑब्जेक्ट कैच कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है एलेम्बिक कैच, यहाँ पे अलग अलग कैच दिए, तो मैं यहाँ ज्योमेट्री कैच है तो ये काम नहीं करेगा,
मुझे ये कैच यूज करना पड़ेगा और इसको ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा। उसके लिए हेयर पे क्लिक करो, पहले फ्रेम पे जाओ। अगर मेरे हिसाब से तुमने पहले कैच यूज किया ही होगा, अगर डायनामिक किया है तो फिर भी बताता हूँ। देखो अभी देखो प्ले हो रहा है ये, तो ये क्या कैच हो रहा है। तो अगर ये कैच होगा तो क्या होता है कि तुम इसको रिवर्स भी प्ले कर सकते हो, और विदाउट कैच है कभी भी कोई भी डायनामिक्स का प्रॉपर्टी अगर तुमने अप्लाई किया, जैसे एयर फ्लो है, फ्लूइड है और पार्टिकल्स है, एयर फॉर है, कोई भी रिवर्स प्ले नहीं होता है, तो तुमको करना पड़ता है उसको कैच है। तो इस तरह से अभी क्या होगा, अभी मैंने जब इसको कैच किया है तो कैच करने के बाद में कैची के बाद कोई भी पैरामीटर में अगर चेंज करता तो यहाँ पे अपडेट नहीं होता है, क्योंकि मैं कैचे मैंने किया है और उसको वो लोड हुआ है और उसके थ्रू मैं प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे जो पैरामीटर के थ्रू जो इफेक्ट अपडेट नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, कैची रिमूव करना पड़ता है। तो कैची रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिलीट कैचे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इसको तुम इस तरह से क्लिक करके डिलीट कर सकते हो यहाँ से, तो डिलीट हो जाएंगे। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ रिवर्स, देखो अभी रिवर्स प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि क्या हुआ है, कैच डिलीट हो चुका है। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा स्पेयर, ये स्पेयर से अटैच है, लेकिन अगर इसको मैं मूव करूंगा तो ये इसके अंदर सिमुलेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है सिमुलेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो वो एनिमेशन ने किया है। जब इसको मैं की दूंगा स्पेयर को, जिससे मैं एस प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से और मैं 180 तक जाता हूँ और उसको आगे मूव करता हूँ, एस प्रेस कर देता हूँ, तो अगर तुम देखोगे तो अभी सिमुलेशन होगा, हो रहा है ऐसा। तो की दोगे तो फिर तुमको नेचुरल हेयर का फ्लो जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, इसके अंदर मुझे कोलाइट से सेटिंग चेंज करना है, बहुत सारे पैरामीटर चेंज करने हैं जो कि मैंने नहीं किए। वो करने के बाद में तुम उसको अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कनेक्शन कर देता हूँ। ब्रेक कनेक्शन कहाँ गया, हाँ ब्रेक कनेक्शन, तो इसका एनिमेशन निकल गया। अभी मुझे इसको रियल टाइम में चेक करना है, जैसे मूव करो तो मुझे अपडेट होना चाहिए, अभी अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है एफएक्स के अंदर, जो तुमने क्लॉथ सिमुलेशन में यूज़ किया होगा, ये वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरैक्ट प्ले। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं मूव करूँगा तो वो प्ले होता है। तो फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, उसके लिए प्ले करना है और मूव टूल को मूव क्लिक करके तुम इसको अपडेट देख सकते हो कैसा अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम ये सब चीज़ें इस तरह से, अगर मैं स्पीड से करूँगा तो स्पीड से होगा, स्लो करूँगा तो स्लो होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक बार मूवमेंट आ गया सिमुलेशन का, वो तो प्ले होते रहेगा। तो मुझे इसको स्टॉप करके पहले फ्रेम पे जाके फिर से प्ले करना है, फिर धीरे मूव करूँगा तो जो इफेक्ट आने वाला है वो आएगा रैंडम। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर न्यूक्लियस चेंज कर देता हूँ। तो न्यूक्लियस पे जाओ, यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस, कंट्रोल ए करो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्रेविटी, वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा। विंड स्पीड 0 है, मुझे बढ़ाना है, बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया समझो 20 का, और मेरा एक्स में है तो एक्स डायरेक्शन में हेयर मूव जाएंगे, तो एक्स की तरफ जाएंगे। ऐसा डिफॉल्ट एक्स में ही था वैसे तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये जो अपोजिट साइड में आएंगे, दिख रहा है ये। तो हेयर यहाँ से अपोजिट साइड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बढ़ाया, स्पीड को और बढ़ाना है तो और बढ़ाता हूँ। अगर मुझे हेयर को करना एकदम ऊपर वाई में, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको ग्रेविटी को कर दूंगा 1, जो 10 हो गया। तो वो अभी मैं पहले फ्रेम से प्ले कर देता हूँ, तो ये सेंटर से ऊपर जाएंगे इस तरह से। और विंड स्पीड को भी मैं अगर देखो इस तरह से, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे तो मैं ग्रेविटी को फिर से -1 कर देता हूँ, मतलब वाई में जाएगा, -y में, ठीक है, इस तरह से। तो तुम इसे सेटिंग करो इसको। अभी मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर से आ रहे हैं तो ये ऊपर से आने चाहिए फर्स्ट फ्रेम पे, क्योंकि ये डायनामिक सिमुलेशन है। तो नीचे आएगा तो इसके अंदर नेचुरल फ्लो आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा इसके अंदर कोलाइट कम करूँ, विंड इसका 0 है, इसको भी 0 कर देता हूँ, ग्रेविटी ठीक है। लेकिन ये जो कोलाइडर है, यहाँ पे लिखा है एन रिजिट, इसके ऊपर जब कोलाइड 10, इसका मैं 0.2 कर देता हूँ, जो 1 का था, तो कोलाइड कम हो जाएगा।
कोलाइड कम होने से क्या होगा कि वो ज़्यादा बाउंस नहीं होगा, तो हेयर वो उसको स्पेयर के ऊपर थोड़ा रुक जाएंगे, ज़्यादा ऊपर बाउंस नहीं होंगे ऐसे। तो यहाँ पे दिया है तो तुम सेट करो इसको 0.01, ठीक है। तो मुझे ये वाला फ्लो चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ से। और अगर मुझे फिर मैं अभी अगर मुझे चाहिए डेंसिटी बढ़ाना है तो हेयर के अंदर जो मैंने क्लम का सॉरी क्या क्या आ गया हेयर एक हाँ हेयर्स के अंदर जो मैंने 5 रखा है उसको मैं भी बढ़ा सकता हूँ फाइनल में। इस तरह से फाइनल में इसको बढ़ाऊंगा, काम करके बढ़ाओ मत इसको, फाइल हेवी होगा तुम्हारा, मशीन बंद हो सकता है या फिर हैंग हो सकता है। तो इसको बाद में मैं इस तरह से बढ़ा दूंगा एंड में। और मुझे अभी ये फ्लो प्रॉपर है, मैंने सब कलर विलर सेटिंग वेटिंग कर लिया, लेकिन मुझे इसके अंदर मोशन नहीं चाहिए, सिमुलेशन नहीं चाहिए इसके अंदर कोई भी। तो मैं इसका न्यूक्लियस का जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, दिख रहा है ये, इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये मेरा वो 287 फ्रेम पे, तो मुझे ये जो फ्रेम है 0 फ्रेम पे चाहिए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया इनिशियल स्टेट जो तुमने डायनामिक में यूज़ किया होगा इसके पहले, इन हेयर से ही करते हैं, ये वाला करके देखता हूँ। अप्लाई तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, हाँ हो गया, दिख रहा है। अभी पहले फ्रेम पे हूँ, तो अभी ये जो हेयर है ऊपर नहीं, कौन सा ऑप्शन यूज़ किया मैंने, ये वाला यूज़ किया, सेट रेस्ट स्टार्ट पोजीशन और कर दिया फ्रॉम करंट, ठीक है। पहले मैंने प्ले कर दिया, फिर वो पोजीशन सेट कर लिया जो मुझे इनिशियल चाहिए और उस पर क्लिक कर दिया, तो ये हो गया इनिशियल। तो पहले फ्रेम के ऊपर इस तरह से मेरा इफेक्ट आ गया, तो यहाँ से आगे सिमुलेशन होगा इस तरह से, नेचुरल हो रहा है वैसे। फिर भी मुझे इसके अंदर सिमुलेशन नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। तो एक तो मैं बहुत सारे ऑप्शन कर सकता हूँ यूज, जैसे इसके अंदर मुझे अगर चेक करूँगा सेल्फ कोलाइड ऑन है क्या, यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो इसको कोलाइड ऑफ कर दूंगा, तो ज़्यादा वो एक कोलाइड नहीं हो गए। लेकिन देखो अभी अंदर जा रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से ऑन करके कोलिडेंस इसका जो स्ट्रेंथ है उसको मैं कम कर देता हूँ ऐसे। और अगर मुझे इसके अंदर सिमुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ स्टिल हेयर चाहिए, ज़्यादा सिमुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि सिमुलेशन करूँगा तो रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सबसे बड़ा हेडेक होता है ये डायनामिक सिमुलेशन का रेंडर निकालना। तो मैं न्यूक्लियस को ही यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद क्या होगा, ये स्टिल हो गया, इसके अंदर कोई भी सिमुलेशन अभी नहीं है, दिख रहा है, कोई सिमुलेशन नहीं इसके अंदर। अगर तुमको रखना है सिमुलेशन इसके अंदर, तो तुम क्या करो, न्यूक्लियस ऑन करके इसके जो ग्रेविटी है, जो पैरामीटर इसको कम कर दो, जैसे इसका 1 का रखो, -1 रखा मैंने, समझो। तो इसके अंदर हल्का हल्का सिमुलेशन आएगा। एयर डेंसिटी में 0.1 कर देता हूँ, तो ज़्यादा इसके अंदर 0.01 कर देता हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादा सिमुलेशन नहीं आएगा, हल्का हल्का इसके अंदर मूवमेंट आएगा। ज़्यादा आ रहा है फिर भी, क्योंकि वो नीचे है, वहाँ से वो डिफॉल्ट कोलाइड कर रहा है तो ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सब सेटिंग इस तरह से किया जाता है।